आइए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। और आज का क्वेश्चन आपके सामने शो हो रहा होगा। क्रिटिकल इवैल्यूएट विलियम शेक्सपियर क्रिटिकली इवैल्यूएट विलियम शेक्सपियर एज ए सोनेटर। मतलब आपको शेक्सपियर के बारे में बताना है कि ये एक सोनेट कंपोजर हैं, परीक्षण करके, ठीक है, एग्जामिन करके। तो इनके बारे में देखते हैं। काफ़ी कुछ का लिखा है इन्होंने। तो जो चौसर हैं हमारे लिटरेचर इंग्लिश में, उनके बाद में नंबर आता है विलियम शेक्सपियर का। तो बहुत ही बेहतरीन राइटर हैं ये, इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है इंग्लिश के बारे में, बहुत कुछ लिखा है इन्होंने। तो इसमें सबसे पहला इंट्रोडक्शन आप डालेंगे। इसमें आपको लिखा हुआ है विलियम शेक्सपियर सोनेट हैव एंजॉयड एक्स्ट्रा एडवांटेज प्राइज ऑफ दियर ट्रांसजेंड्स ब्यूटी एंड एक्सक्यूज्ड वर्बल मेलोडी। इनकी जो सोनेट्स हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छी लगती हैं पढ़ने में, ठीक है। एंड फ्लूट्स हाउएवर दे हैव आल्सो बीन criticized particularly for their inanity and structural faults। मतलब कुछ इनमें की जो सोनेट्स हैं उनमें कुछ भी कमियां फिर भी पाई जाती हैं। However, even then the amount of critical writing devoted to the sonnet is second only to that on Hamlet। एक हैमलेट नाम का इनका प्ले है, बहुत बेहतरीन प्ले है, ठीक है। मैकबेथ है, ट्वेल्थ नाइट है, एज यू लाइक इट है, जूलियस सीजर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले इन्होंने लिखे हैं। सोनेट भी बहुत अच्छी लिखी है इन्होंने। इनका एक है मर्चेंट ऑफ वेनिस सोनेट है, बहुत इंटरेस्टिंग सोनेट है, वो काफ़ी अच्छी है पढ़ने में। और उसका मर्सी, जिसके नाम से मर्सी नाम दिया इन्होंने। इंग्लिश पोइट्री दैट हैज़ बीन मोर वाइडली नोन एड प्राइज दैम शेक्सपियर सोनेट। और शेक्सपियर की जितनी सोनेट हैं वो काफ़ी कुछ इनके लिए, बहुत कुछ शेक्सपियर के लिए यानी कि नेम एंड फेम अचीव हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है शेक्सपियर एंड इंडीड नो कलेक्शन ऑफ इंग्लिश पोइट्री वाज फ्रीक्वेंटली मिसयूज्ड। और इनका जो भी टैलेंट है, पोइटिकली जो टैलेंट है वो काफ़ी मजबूत है, बहुत ही बेहतरीन है। अब आइए देख लेते हैं सोनेट्स ऑफ विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर ने जो सोनेट्स लिखे हैं उनको आप यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। तो विलियम शेक्सपियर हैज़ 154 सोनेट्स इन नंबर्स, यानी कि विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट लिखे हैं। ये काफ़ी अच्छा रहेगा, बहुत ही बेहतरीन रहेगा आपके लिए। और कुछ वीडियो मैं ऑन बोर्ड आपको बताऊंगा, जिससे आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तभी हम यहाँ पे क्वेश्चन आपको लॉन्ग बता रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है आपका पेपर फर्स्ट में, एमए फर्स्ट ईयर का, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट पेपर का है। जैसे पोइट्री सेक्शन चल रहा है हमारा, फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, प्ले लिस्ट में वीडियो अपलोड है, वहाँ आप जाके देख सकते हैं। तो दिया हुआ है द थीम्स एंड पर्सनल लव अचीविंग ज्वेलसी मिस यूजिंग एंड ह्यूमन फेसेस, ठीक है, मेडिटेशन ऑन द अर्थ टाइम्स ऑफ पैसेज एक्सेट्रा। बहुत कुछ सारा इनकी सोनेट में हमको देखने को मिलता है। एज ए होल शेक्सपियर शोड द जीनियस थ्रू द हिज सोनेट्स। और शेक्सपियर बहुत ही बड़े जीनियस हैं इस काम के लिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। लिखा है ऑप्शन देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ हिज पोएम्स, यानी शेक्सपियर की जो पोएम्स है उनका स्ट्रक्चर क्या है। सम सोनेट्स ऑर्गेनाइज्ड इन इटली विद द फेमस रेनेसां पोइट पैट्रिच एज ए लिटरेरी फॉर्म। इनकी जो सोनेट्स हैं उनकी जो ऑर्गेनाइज्ड स्टार्टिंग जो हुई है वो इटली से हुई है। वहाँ के एक पोइट थे पैट्रिच नाम के, ठीक है। उसमें वहाँ जब सबसे पहले इटली में रेनेसां हुआ, यानी कि पुनर्जागरण तो सबसे पहले इटली में हुआ था। तो वहाँ के कवि थे पैट्रिच के द्वारा ही इन्होंने भी काफ़ी कुछ दिया है। तो इन द पैट्रिचियन फॉर्म, इन्होंने पैट्रिचियन फॉर्म में सोनेट को कंसीड किया। द सोनेट कंसिस्ट 2 पार्ट्स। तो इनकी सोनेट में 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट को कहते हैं एन ऑक्टेव, जिसमें 8 लाइन होती हैं, एंड नेक्स्ट को कहते हैं 6 लाइन्स, उसे कहते हैं सेस्टेट, ठीक है, सेस्टेट कहते हैं, जिसमें 6 लाइन होती हैं। एंड द फर्स्ट को कहते हैं ऑक्टेव, जिसमें 8 लाइन होती हैं। कंप्लीट कितनी हुई आपकी 14 लाइन्स। विद द फ्यूज इन बिटवीन ईच लाइन हैज़ ऑक्टेव इज इंटरलॉक्ड बाय द क्लेवरली वर्किंग बाय राइमिंग स्कीम। और इसमें राइमिंग स्कीम के बारे में का भी इन्होंने यूज़ किया है, विच इज़, देखिए ये राइमिंग स्कीम है आपकी विलियम शेक्सपियर किसकी, ऑक्टेव की। एंड सीसैड इज, ये सीसैड जो
सेस्टेट होता है इनका सेकंड पार्ट जिसमें 6 लाइनें होती, उसकी राइमिंग वर्ड ये है। इन इंग्लैंड, जो कि इंग्लैंड, क्योंकि शेक्सपियर जो थे वो इंग्लैंड के थे। थॉमस वायट रोट ए फर्स्ट सोनेट, जब थॉमस वायट ने फर्स्ट सोनेट लिखा, वायट फॉलोड द पैटर्न फॉर्म, तो वायट ने भी पैटर्न फॉर्म को फॉलो किया। ठीक है। विच इन्वेंटेड द इंग्लिश फॉर्म द सोनेट्स, कुछ इसमें इवेंट्स, कुछ सुधार हुए। शेक्सपियर यूज दिस न्यू इंग्लिश फॉर्म, और शेक्सपियर ने उसको न्यू इंग्लिश फॉर्म को यूज़ किया, विच इज़ अल्टीमेटली बिकेम नोन एज शेक्सपियरियन, जो अपने आप में ही शेक्सपियरियन नाम से फेमस हो गई। ए शेक्सपियन सोनेट कंप्राइज, ठीक है, कंप्राइज क्वार्टेंस 3 स्टेंजा ऑफ 4 लाइन्स, इनकी जो पहली की लाइनें हैं उसमें 3 स्टेंजा में 4 लाइनें होती हैं, एंड कंक्लूडिंग कपलेट ऑफ 2 लाइन्स इन इंग्लिश, और लास्ट में 2 लाइनें होती हैं। द राइमिंग स्कीम इज जनरल इज ए बी सी डी ई एफ एंड डबल जी। ठीक है। नेक्स्ट, सुटेबल वर्जन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ थॉट्स एंड इमोशंस। वीडियो को शिफ्ट मत करना, क्योंकि मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बता चल रहा हूँ, क्वेश्चन लंबा है, तो आई होप इसको एंड तक आप जरूर देखिएगा। नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है वो है हमारा डेडिकेशन इन हिज सोनेट, यानी अपनी सोनेट के लिए इन्होंने क्या क्या डेडिकेशन किया है। ठीक, तो उसको देख लेते हैं। तो द होल सोनेट्स सीक्वेंस रिटन बाय शेक्सपियर इज ए डिजेबल इन टू मेन ग्रुप्स, 2 ग्रुप में इसको लिया गया है। फर्स्ट, 1 कंसीट्स ऑफ सोनेट्स 1 to 2006, यानी कि पहला सेक्शन का जो सीक्वेंस है उसमें 1 से लेकर 126 तक की जो आपकी सोनेट्स हैं, प्रेजेंबली एड्रेस टू द अर्ल ऑफ साउथर्न, जो कि ये सारी सोनेट्स किसको समर्पित हैं, एड्रेस हैं अर्ल ऑफ साउथर्न के लिए। एंड अदर कंसीट्स सोनेट्स 175 एंड 172, 127 से लेकर 152 तक की जो है रिजेंबल एड्रेस बाय डार्क लेडी। तो ये 2 तरीके से हैं, एक अर्ल ऑफ साउथर्न 1 से लेकर 26 तक समर्पित हैं, इन्हीं 127 से लेकर 152 तक जो है वो डार्क लेडी नाम से समर्पित हैं, आइडेंटिफाइड इन मैरी फिल्टन। नेक्स्ट आपका है थीम्स ऑफ सोनेट, इनकी सोनेट्स क्या हैं, थीम्स क्या है इनकी। तो नॉर्थलेस अकॉर्डिंग टू द थीम्स treated in ice, sonnets can be divided into many subgroups like marriage, friendship, love, self-love, the revenge of time, immortality and death, just date, lust and professional rivalry, etc. बहुत सारी चीज़ें इन्होंने थीम्स में अपनी यूज़ की हैं। However, most dominating themes are Shakespeare is devotion. Devotion, his cartoon come friend and his hopeless passion of mistress and whatever of friends and his love by mistress respectively। तो ये सारा सब कुछ दिया हुआ है, इसको आपको अच्छे से नोट कर लेना है, और पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। पहले आप लोग अपने सब्सक्राइबर्स जोड़िएगा, क्योंकि सब्सक्राइबर बन के पूरे कराइए आप लोग। सारे सब्जेक्ट जितने पेपर हैं एमए में, आपको मैं 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ अभी, पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश लिटरेचर, इन सभी पेपरों के आपको पीडीएफ विद क्वेश्चन आंसर के मिलेंगी। बट आपको मेरी हेल्प करनी है, आपके लिए सब्सक्राइबर एंड बास्ट टाइम आप लास्ट तक वीडियो देखिएगा, जिससे चैनल आपका परमानेंट मेम्बरशिप का मतलब उसको मिल जाए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है एक्सप्रेशन ऑफ हिज इमोशंस इन हिज सोनेट, मतलब इनकी सोनेट में कुछ इमोशंस के लिए एक्सप्रेशन क्या रहते हैं। शेक्सपियर सोनेट्स हेल्ड ऑटोबायोग्राफिकल पर्सनल रीजन, इसमें ऑटो पर्सनल रीजन रहते हैं। ठीक है। ही माइट टू एक्सपीरियंस सच एंड पैशनेट फीलिंग्स एज ए फ्रेंड, मतलब उसमें फीलिंग्स एज ए फ्रेंड जैसे होती हैं। येट ए एसिंग वर्शिप ऑफ एंड लव, जो कि प्रेम और पूजा की खातिर मतलब उसको ऐड करके रखते हैं थीम्स में। ये सेकेंडरी प्लेस, और दूसरी जगह क्या होती है, शेक्सपियर ब्रोक द लॉन्ग कन्वेंशन, जिसमें शेक्सपियर एक बहुत बड़ा लंबा कन्वेंशन को ब्रोक कर देते हैं। ठीक है। ग्लोरिफिकेशन ऑफ ब्यूटी, मतलब इनकी जो चमक क्या है रीजन, तो उसको देख लेते हैं। दिया हुआ है द सटारिक टोन, सटारिक टोन कहते हैं एक व्यंग्यात्मक ध्वनि। ठीक है। डोमिनेंट फीचर ऑफ द सोनेट एड्रेस डार्क लेडी, जो डार्क लेडी के लिए
जितनी पोएमें डेडिकेट की गई हैं उनकी बात कर रहे हैं। ट्रेडिशन रिक्वायर्ड दैट द सोनेट सीक्वेंस ओपन विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द लेडी ब्यूटी, मतलब इसकी जो डिस्क्रिप्शन अगर आप देखेंगे तो उसमें एक औरत की सुंदरता के बारे में बात की जाती है। शेक्सपियर गोज टू कैन नॉट टू द अटेंशन इन दीज रिस्पेक्ट्स आल्सो ही द बिलव्ड ए मेन अपील फॉर द पोएट इन हर नेचुरलनेस, जो विलप्ड होती है इसमें वो ज़्यादातर इनसे प्रेम करती है और उसके बारे में उसको ज़्यादा ही फोर्स करती है। सी इज़ नॉट ए हीरोइन ऑफ द कन्वेंशनल सोनेट, जबकि वो उसकी कोई हीरोइन नहीं होती है, नायिका नहीं होती है। इम्ब्रेस्ड विद द एट्रीब्यूट्स आइडियल ब्यूटी, द सोनेट्स एम्बॉडी शेक्सपियर्स टोटल विजन लाइफ, जिसमें शेक्सपियर का संपूर्ण जीवन जो है परिलक्षित होता है। एंड दे आर रिमार्केबल फॉर देयर इंस्टेंटी इमोशन एंड स्पोर्टेंटली म्यूजिकल इफेक्ट, जिसमें म्यूजिकल इफेक्ट को भी हम देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका इसमें दिया हुआ नेचुरल इन हिज सोनेट्स, मतलब इनकी जो सोनेट्स हैं शेक्सपियर के उसमें कुछ हमें प्राकृतिक भी बहुत सारी चीज़ें प्राकृतिक रूप से दिखती हैं, इनकी स्वाभाविक। शेक्सपियर सोनेट्स हैव ए सिंपैथी सिंपलिसिटी ऑफ एक्सप्रेशन आर फ्री फ्रॉम बोमेस्टिक एंड रिहोट्रिक, मतलब इनके अंदर किसी प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं रहता है। इन शॉर्ट वी कैन से दैट, हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि शेक्सपियरियन सोनेट आर हाईली रोमांटिक पोइम्स, इनमें रोमांटिक पोइम्स जो हाईली रोमांटिक पोइम है ये, इनमें रोमांटिक के लिए बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। एंड दैट टच टू द हाई वाटर मार्क ऑफ इंग्लिश लिरिक्स, जिसके द्वारा हमें इंग्लिश का एक विशेष प्रकार का गीतकार दिखता है। तो आई होप वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में वीडियो जरूर भेजिएगा और कम से कम आप 5 से दोस्तों में इसको जरूर शेयर कीजिएगा। आप लोग कम्युनिटी पोस्ट को जरूर फॉलो कीजिएगा।